हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9th का हिंदी का हाफ ईयरली का पेपर दिखाने वाला हूं और इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है या कल ही आपका हिंदी का पेपर है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इस प्रश्न पत्र को अगर तैयार कर लेते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से देख करके जाते हैं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा, समय 3 घंटे दिए जाएंगे। तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सबसे पहला है खंड अ, जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है और आप में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लास 9th में भी 20 क्वेश्चन रहेगा और क्लास 10th में भी 20 क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो वह थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी युग की काल अवधि कब से कब तक थी? तो वह 1900 से 1922 ईस्वी तक चला था। तीसरा क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। तो इसमें से कामायनी जो है यह महाकाव्य है। ठीक है, तो कौन सा इसमें नाटक है? तो अजात शत्रु जो है यह क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, नाटक विधा की रचना है। गोदान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि निराला हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं? तो गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। भक्ति काल की समय सीमा है, तो इसमें से कौन सी समय सीमा भक्ति काल की है? तो यह है 1400 से 1700। दीपदान के लेखक कौन हैं? तो राम कुमार वर्मा है कि राजकुमार वर्मा है कि महादेवी वर्मा है या स्वदेशी वर्मा है? तो राम कुमार वर्मा है दीपदान के लेखक। और दीपदान किस विधा की रचना है? तो वह एकांकी विधा की रचना है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है, क्लास 10th में भी आता है, 11th में भी और 12th में भी आता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति या प्रेम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था कि श्यामानंद नाम था कि रामाकांत नाम था या इनमें से कोई नहीं? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। चौपाई के सभी चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16 मात्राएं होती हैं। कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। विद्यालय में संधि है, तो अगर हम विद्यालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? विद्याधन आलय। तो अगर पहले का भी लास्ट में अ या आ का वर्ण आ रहा है और जो दूसरा शब्द है उसमें भी शुरुआत में अ या आ की मात्रा आ रही है तो वहाँ पर क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। आ जन्म में कौन सा समास है? तो आ जन्म में यहाँ पर आ क्या है? तो अवयव है, तो क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास हो जाएगा। लाभ का विलोम शब्द सबको पता है, हानि होता है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में लगता है और अवयव में क्या होता है या उपसर्ग में क्या होता है? वर्ड के शुरू में लगता है, यानी शब्द के शुरुआत में लगता है। तो महत्व में कौन सा प्रत्यय होगा? तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है। उपकार में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, तो उपकार में क्या है? उप है, तो यहाँ पे उप क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, आग है कि पानी है कि जल है या हवा है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। दूध का तत्सम रूप क्या होगा? हो जाएगा तो दुग्ध हो जाएगा। रामाराम विभक्ति है तो यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। गच्छ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, गच्छन्ति। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आंख दिखाना का अर्थ क्या है? तो इसका या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। आप इसका उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रोब दिखाना होगा कि आंख उठाना होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। 10 क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था कहाँ से? ये 10 क्वेश्चन आपकी किताब से पूछा गया है, यानी 5 क्वेश्चन गद्य साहित्य से और 5 क्वेश्चन पद्य साहित्य से, और आगे के जो 10 क्वेश्चन है यह व्याकरण से पूछे गए हैं। अब आता है खंड ब, जो कि है वर्णनात्मक प्रश्न।
तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया और उस पर आधारित 3 प्रश्न है, तो गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला है संदर्भ लिखना है, तो आपको बताना ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी यहाँ पर जो दिख रहा है कि वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था, इसका हमें क्या करना है, व्याख्या करना है, यानी अपने शब्दों में लिखना है। प्रकृति पर क्या छाई हुई थी, तो इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो अगर आप पहला नहीं करना चाहते हैं तो एक और गद्यांश दिया है, इस पर भी आधारित प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी लिखिए। तो जैसे गद्यांश दिया वैसे ही पद्यांश है, किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं को लिखिए। ठीक है, तो पहला है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा प्रेमचंद और तीसरा महादेवी वर्मा। तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी 2 रचना का नाम लिख देना है। वैसे 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं को लिखिए। तो या तो रविदास का लिख सकते हैं, या तो मीराबाई या कबीरदास। ठीक है, और 2 रचना का नाम लिख देना है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ लिखना है कि ये पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसका व्याख्या करना है। अथवा में एक और दिया है, इसको भी कर सकते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी ये जो गद्यांश है यह संस्कृत भाग से दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी क्या करना है, संदर्भ लिखना और व्याख्या करना है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 4 क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। फिर 29 नंबर प्रश्न है कि दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए अथवा नए मेहमान के आधार पर विश्वनाथ का चरित्र चित्रण लिखिए। तो या तो दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए या नए मेहमान चैप्टर के आधार पर विश्वनाथ का चरित्र चित्रण लिखिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो अनुशासन पे लिख सकते हैं, दूसरा टॉपिक है पर्यावरण, तीसरा है पुस्तकालय और चौथा है मेरे प्रिय कवि। तो ये जो क्वेश्चन है 9 नंबर का है। ठीक है, तो कम से कम 9-10 लाइन आपको क्या करना है, निबंध लिख देना है किसी एक टॉपिक पर। तो यही पेपर है क्लास 9th हिंदी का। तो अगर आपका कल पेपर है या कल के बाद पेपर है, ठीक है, तो केवल इस पेपर को क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से हल कर लेना है। एक एक गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें अच्छे से देख लेना है और ये जो 20 MCQ टाइप क्वेश्चन दिए हैं ये भी याद कर लेने हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।